बजरंगबली। कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आप जश्न देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नहीं है, राम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राम 1% अगर भाजपा जीत जाती, पूरा विपक्ष यहाँ इकट्ठा हो जाता। भैया ईवीएम चेक करा लो। कांग्रेस पार्टी की जो विजय हुई है, उस विजय में बहुत बड़ा हाथ बजरंगबली जी का है। अगर ज्ञान गुण से अगर गलत बोल दिया, हाँ। लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अरे नमस्कार, मैं धामनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है और कर्नाटक चुनाव यानी कि 13 तारीख आज हो चुकी है। चुनाव के नतीजे अब लगातार आते जा रहे हैं और इसी के बीच जो रुझान इस वक्त दिख रहे हैं वो यही कि 224 सीटों में से 120 सीट प्लस जो है वो कर्नाटक की है, वो कांग्रेस की है। और जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय पे तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं, बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जश्न लगातार यहाँ पर हो रहा है। इसी के बीच जो है यहाँ से आप तस्वीरें देख लेंगे जितने भी लोग हैं। सबसे पहले तमाम लोगों ने गदा ली हुई है, कोई हनुमान जी का भेष बनाकर यहाँ पर आया हुआ है। ये सभी तमाम मुद्दे हैं। ये गदा लेने का पहले रीजन मेरे को बता दीजिए। गदा लेने का रीजन ये है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता और मोदी जी ने जो एक बात बोली थी कि बजरंगबली जी को अपने बजरंग दल के साथ में जोड़ा, भगवान को इंसान के साथ में जोड़ रहे हैं, बजरंग दल के वो विशेष। आप ही तो अपने घोषणा पत्र में कह रहे थे कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाए और आप खुद हाथ में आज गदा लेकर आप बजरंग बली का पूरा वो दिखा रहे हैं। जो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, उन लोगों को हमारी यही वो है कि भगवान ना बने, इंसान बने। अगर भगवान बनते हैं तो इंसान को बैन कर देना चाहिए। पर नारा लगाना, देखिए जय बजरंग बली अगर बोल रहे हैं तो इसमें क्या गलत है ये बताइए ना। आप बोल लीजिए। हमने कहाँ बोला कि ये गलत है जय बजरंग बली बोलना, लेकिन ये जो उन्होंने बोला कि ये बजरंग दल और बजरंग बली हमारे हैं, हमारे नहीं है, भगवान सबके हैं और सबके भगवान है। और भगवान ने ये दिखा दिया है, यदि हम घमंड करें, जो आदमी घमंडी और घमंड किया उसने उस घमंड का घमंड किया, मोदी जी ने घमंड किया। उन्होंने ना तो संविधान को माना, मन की बात करनी है, जनता को ठगना है। अब जनता ने दिखा दिया मन की बात नहीं, संविधान की बात करो। संविधान की बात करेंगे तो जनता साथ है, नहीं तो नहीं है। मन की बात के साथ कोई साथ नहीं है। भी गड़बड़ हो सकती है। सीटें मान ले भैया, अब तो जीती गई है। जीत गए हैं 137 सीटें, 137 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं और 140 से 150 के बीच में लाएंगे और बिल्कुल 100% बहुमत के साथ आएंगे। अच्छा, रुझान आ ही रहे थे, उस बीच भाजपा वाले भी ये कह रहे थे जरा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा पटाखे वटाखे जला रहे हैं, सब्र कर लीजिए, क्या पता आखिरी में कुछ गड़बड़ हो जाए। उन लोगों को उम्मीद थी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालबाजी चल लेंगे, लेकिन हमने वो चालबाजी चलने नहीं दी। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नाटक की जनता को हम धन्यवाद करते हैं कि इस बार उन्होंने उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दी। पूरा का पूरा साथ, ईमानदारी और जो प्यार से चलने वाले, जो प्यार को बांटने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। और उन छलने वाले लोग, झूठे बेईमानों को बिल्कुल। राहुल गांधी मोहब्बत बांटने निकले थे, वो काम आ गई, बट गई मोहब्बत। यानी राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी से पहले भी हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी जब से बनी है आज तक केवल इस देश के अंदर मोहब्बत बांटती है। ना कोई जाति, ना कोई जाति धर्म, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती। इन लोगों का तो काम ही, अगर कहीं जाति धर्म पे नहीं बढ़ते हैं तो भगवान पे आ जाते हैं, भगवान पे नहीं बढ़ते हैं तो धार्मिक दंगे करा देते हैं। इन लोगों का तो काम ही यही है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक तो अभी तो कर्नाटक ही जीता है। अभी मैडम देखिए, और भी कर्नाटक ही जीता है, कर्नाटक से ही शुरुआत हुई है। वहीं से हमारी यात्रा में देश प्रेम की शुरुआत हुई थी राहुल जी के थ्रू, और वहीं से हमारे कांग्रेस पार्टी की विजय श्री की शुरुआत हुई है। अभी तो और भी राज्य हैं, 2024 भी आने वाला है। कर्नाटक जीतने के बाद आपके नेता कह रहे भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। देखिए, प्रधानमंत्री बड़े बड़े बयान दे दिया आपने एक राज्य जीतने के बाद। देखिए, ये बयान किसी ने अभी तक नहीं दिया है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो सीनियर लीडरशिप की बात है, कौन बनेगा, कौन किसको बनाएगा वो बाद की बात है। फिलहाल तो जो लोग घमंडी थे उनका घमंड तोड़ने के लिए जनता ने उन्हें सबक दिया है, करारा तमाचा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तमाम नेता है, पूरा विपक्ष जो है, कोई गदा लेकर आ रखा है, कोई हनुमान जी का भेष बना कर आ रखा है। ये क्या आप आस्था को भंग कर रहे हैं क्या लोगों की? ये क्या जरूरत है इस चीज की, मुझे ये बताइए। जीत गए हैं तो उस जीत को ऐसे ही रखिए ना। देखिए, ये एक सेलिब्रेशन होता है, ये एक धर्म का प्रचार होता है। आप देखते हैं कि रामलीला होती है, रामलीला में भी तो इंसान ही भगवान का। तो क्या कर रहे हैं आपने ये गदा इसलिए रखा कि आपकी जीत हुई या नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए उसको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ हमने इसलिए रखा है। जीत तो हमारी होनी ही थी और आगे भी होगी। ये हमने सिर्फ इसलिए रखा है
कि उन लोगों को ये दिखा दें। इसी का सहारा लेकर जनता को बौखला रहे थे वो, और इन्हीं ने आज हमारा साथ दिया है। इन्हीं के साथ की वजह से, बजरंगबली जी महाराज जी की वजह से आज हमने कर्नाटक में जो परचम लहराया है, कांग्रेस पार्टी की जो विजय हुई है, उस विजय में बहुत बड़ा हाथ बजरंगबली जी का है। और बजरंगबली का हाथ है इनकी जीत में। हाँ बिल्कुल, मतलब बजरंगबली जी आने का वाली रैली जितनी भी कांग्रेस की होंगी, शुरुआत ही जय बजरंगबली के बिल्कुल नारे से करेंगे। होगी। हनुमान जी का ही साथ रहेगा अब हमारे ऊपर, आशीर्वाद है बजरंगबली जी का सबके ऊपर। जय बजरंग, जय बजरंगबली बोल रहे हैं। जय बजरंगबली। हाँ, ले रखा भैया। एक नारा और बोलना। एक नारा और बोलो। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे ना डरे ना डरते हैं, राहुल उनको कहते हैं, ना डरे ना डरते हैं, राहुल उनको कहते हैं। जय बजरंगबली। का नारा लगा रहे ना, सदस्यता बची भैया। भैया ना बच्चा। बात सुनिए मैडम जी, एक कहना है मेरा, आप करो तो चमत्कार, दूसरा करे तो बेकार। नरेंद्र मोदी ये समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, और खासकर आरएसएस जो खुल के जो नारे लगा रही थी, जब तो बड़ा मजा आ रहा था। आज हमने जय बजरंगबली बोल दिया तो उन्हें दर्द होने लगता है। अरे और सुनो, राम नरेंद्र मोदी का नहीं है, राम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राम आरएसएस का नहीं है, राम पूरे देश के हैं और राजा है और भगवान है। हनुमान जी भगवान है, वो पूरे देश के भगवान है। मगर जो भगवान जी से छल कपट करेगा, उनका नाम लेगा, उनका ऐसी हाल होगा। और हम सब हमेशा बोलते थे जय बजरंगबली, जय राम, हम सब बोलते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने सोचा कि हमारा मुद्दा तो जय बजरंगबली पे और जय श्री राम पे चलेगा। जनता फंस जाएगी यानी इसमें। क्या सोचा तो यही था कि जनता को लुभा लेंगे, जनता को लुभा लेंगे, मगर अब जो ठगियाई नहीं चलेगी। अच्छा। अब जो कर्नाटक क्या पूरे हिंदुस्तान में प्यार की बाजार खुलेगा, नफरत की प्यार का बाजार खुलेगा, नफरत का ढकोसलेबाजी बंद होगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर, जब अगर आज कर्नाटक में भाजपा जीत जाती, 1% अगर भाजपा जीत जाती, पूरा विपक्ष यहाँ इकट्ठा हो जाता, भैया ईवीएम चेक करा लो। कांग्रेस जीत गई तो कौन बोलेगा, ये बता दो। ईवीएम पर सवाल अब उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? अब की बार ईवीएम पे हमने रखवाली करी है। भैया जीत हो गई तो दिखाया है कि चौकीदार तुम तो ताले लगा के बंद करके मशीनों में सेटिंग कर लेते हो। अब की बार हमने चौकीदार को कर्नाटक के अंदर बढ़ने नहीं दिया, वो सिर्फ राम में और बजरंगबली पे रह गए। मगर हम तो साथ में रहे, चौकीदार को आपके बाहर रखा कर्नाटक की सरकार से, इसलिए बच गई। और आगे भी लोकसभा भी आ रहे हैं, तो लोकसभा में आ रहे हैं, तो चिंता मत करो, हम भी तो आ रहे हैं ना। अच्छा। हम भी आ रहे हैं, हम कोई डरने हमने 70 साल राज किया है। ये 10 दिन का नरेंद्र मोदी पता नहीं कहां से आया, कितने घोटाले कर करके आया, पूरे गुजरात को रूट के आया। भारतीय जनता पार्टी जनता को पसंद आया, फिर भी देश को बहन जी आपने अभी बताया ईवीएम मशीन को पसंद आया, इधर इसलिए आ गया वो। मगर अब ईवीएम मशीन नहीं चलेगी, अब राहुल गांधी जी की बात चलेगी, देश में कांग्रेस पार्टी की बात चलेगी। वही दोबारा आपस में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई का नारा चलेगा, और तमाम पूरे देश के लोग मिलकर एक साथ मिलकर काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्यार की आपस की बात करिए, कोई जात बिरादरी की बात नहीं करी। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ दिया, चाहे दलितों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, सबको साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देश का नाश किया है, आरएसएस ने देश का नाश किया है, इसीलिए नाश किया है। हाँ नाश ही किया। आज डंके विदेश में जो बज रहे हैं वो भाजपा के क्यों बज रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के काली टोपी वाले डंका बजा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग बजा रहे हैं। कोई सच्चा देश हितैषी नहीं बजा रहा। आज जो सच्चा देश हितैषी है वो देश के बॉर्डर पे या हमारे जैसा भाई खड़ा है और धूम में खड़ा है, काम कर रहा है, देश को बचा रहा है और देश की जनता को बचा रहा है। जैसे कि अभी राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर जाके हर राज्य में अपनी मेहनत से काम किया, भारत जोड़ दिया है, भारत जोड़ दिया, नफरत खत्म कर दी है। आप देखिए ना मीडिया के माध्यम, आज पूरी देश की मीडिया आज हमारे पीछे क्यों लग रही है भाई? आज क्यों लग रही है? आज हमारे कार्यालय अंदर आज कांग्रेसियों की बात सुनी जा रही है, मगर जब कहाँ गई थी वो मीडिया? जब हमारी बात कर गए, हम पूरे रोड पे रो रहे थे। तो यही है, एक आधा कांग्रेसी बोल देते ना ईवीएम वाले सवाल पर। मैं तो बोलता हूँ आज भी चेक करो, आगे चुनाव होंगे ना, आगे चुनाव उसमें भी चेक करो। जहाँ नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहाँ गड़बड़ हो रही है, वहाँ हम चेक कराएंगे। देखो जी, हमारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ था उधर से ही, कर्नाटक से। हाँ। और अब जो है शुरुआत हो गई कांग्रेस की शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे 2024 में जीतेंगे हम।
धीरे धीरे 2024 24 भी जीतेंगे। एक कर्नाटक जीत गए तो इतना लंबा सपना सजा लिया भैया, धीरे धीरे अब हरियाणा जीतेंगे, फिर उसके बाद आपका राजस्थान भाजपा के जीतेंगे। लिए छोड़ दो, भाजपा के लिए छोड़ दो। जो 2 सीट पहले छोड़ रखा था, आज से 14 वही छोड़ेंगे उनके लिए। कौन सी छोड़ेंगे जो 2 सीट छोड़ रखा था पहले, 14 से पहले जो था। सपने बड़े हो गए यानी। सपने तो हर कोई देखना चाहिए, अच्छी बात है। सपने सपने अच्छी बड़ा सपना देखो तो तमन्ना पूरा होगा आपका, छोटा सपना मत देखो। तो आपने अब सपना ये देखा है भैया कांग्रेस से प्रधानमंत्री चुन लेंगे अब? चुनेंगे नहीं, चुन लिए, बस घोषणा होना बाकी है 2014 के बाद, 24 के बाद चुन लिए। है अडानी और अंबानी जी पे बात कर लीजिए। उठाया तो कांग्रेस वालों ने इतना मुद्दा उठाया भैया, बोलो अडानी पर, बोलो अडानी पर। देखो सुनो, पहले सिलेंडर के बारे में देखो, स्मृति ईरानी ने कितना 24 में हम आ रहे हैं पूरे बहुमत से, पूरे गठबंधन से, सबके साथ, सबका विकास होगा, सारा काम होगा, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। नारा बदल दिया यानी भाजपा वालों का नारा जो है कॉपी ले नहीं, सबके साथ सब। भाजपा कोई अपना पर्सनल घर से लाया था क्या? वो भी तो जबान से ही बनाया था। या कोई पर्सनल कहीं से भाजपा का नाम लिखा हुआ तो ये भाजपा का बजरंगबली है, ये भाजपा का राम जी है, ये भाजपा का नारा है, क्या चीज भाजपा के? सब चीज तो ऑटोमेटिक है, ये बनाया गया है, हम भी बनाए। हर चीज तो होता ही है। आप फिल्म देख लो, आप पहले नदिया के पार आया था, फिर उसके बाद हम आपके कौन बना था, फिर वो कौन सलमान खान की फिल्म आया। कर्नाटक में लगातार केरला स्टोरी एक मूवी है, लगातार उसको जब दिखाया गया, एक प्रचार किया गया तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हाँ जनता का जो वोटिंग बैंक है वो दूसरी तरफ जा सकता है। ये सब बकवास है, सब जनता समझ चुका है। हिंदू मुस्लिम अब कोई नहीं मानने वाला है। तो किस बेस पर जीती है कांग्रेस? कांग्रेस किस बेस पे जीती है? अच्छाई भी जीती है, अपने आप भी जीती है। पब्लिक जनता परेशान है, महंगाई से, सिलेंडर से, नौकरी से, कामों से, जॉब से, हर चीज से परेशान है। उसके बेस पे जीती है कांग्रेस, और हर जगह जीतेगी। अब राजस्थान जीतेगी, जीता तो है राजस्थान, देख लो। अब जो है ये क्या नाम है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, शिमला में देख लो, छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं। फिर हम दोबारा गुजरात रह गया था आपका, गुजरात जोड़ते जोड़ते गुजरात भूल उसको गए उनको भी छोड़ दो ना। अच्छा वही सब तो चीज बात आप ही है। ले लो। आप खाने, आप सुनो, आज यूपी के भी नतीजे आए हैं, वो आप भी कहीं नहीं खाना याद खाने रखे, जाओ, वो भी 20 नहीं आइटम याद रखे। 20 आइटम रखा रहता, सब खा लोगे आप। कर्नाटक देख लिया, यूपी के 2-4 तो छोड़ ही दोगे। बाबा जी का भी राज देख ली थी। आएगा, वो भी टाइम आएगा। आ तो गया आज, अब आएगा। आज देख लेना, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा वहाँ तो। कोई बात नहीं, मैंने कहा सबको सब चीज दोनों मिल जाएगा। कर्नाटक की जनता समझ गई, यूपी वाले कहाँ समझेगा उनके, वो भी समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। धीरे धीरे समझेंगे, अपने आप समझेंगे। उनको भी महंगाई से वो दिक्कत आएगी, या उनको अच्छा लगेगा कांग्रेस, तो फिर उनको भी समझ में आ जाएगी। अब अगला रास्ता जो है, अब देखो 2024 के बारे में बात क्या करें। अगला रास्ता बाबा जी के पास है। बाबा जी तो नहीं जाएंगे, देखो बाबा जी तो जरूर जाएंगे मैडम जी, ये बाबा सब जी जाएंगे? जाएंगे सब जाएंगे, जो आए वो क्योंकि सब बाबा जी ने जो यूपी में अपना अर्धंग चला रखा ना, उल्टा राज, यूपी उल्टा राज, उल्टा प्रदेश, उल्टा उसको राज उल्टा ही- कैसे? गुंडा राज गुंडा खत्म रा- कर दिया। मैडम जी आप ही तो बता रहे हो ना। तो ये बाबा जी का नंबर आने वाला है। अभी जैसे हमारा गुजरात का नंबर हमने उनको भगाया, अब बाबा जी का नंबर आने वाला है। और सही मायने में ये मैं आज कहना चाह रहा हूँ, यूपी में हमारे से दोबारा से हमारी पार्टी आएगी, और यूपी में देखना वहाँ से स्टार्टिंग होगी। ये गदा लेकर तो घूम रहे हैं, हनुमान जी का भेष बनाकर तो घूम रहे हैं। रुको तो सही, मेरी बात सुनो। यहाँ सारे हनुमान भक्त तो मेरे को दिख रहे हैं कि कितने हनुमान भक्त हैं यहाँ पर, सुबह से नारेबाजी लगा रहे हैं जय बजरंगबली की। कोई एक आधा श्लोक विश्लोक कुछ आता है, नहीं आता है, या सारे ऐसे हाथ में गदा लेकर? देखो जी, मन में है, मन में है, मन में होना चाहिए जरूर। नहीं, शोर मचाने वाले हम लोग नहीं है। सुबह से मचा ही रहे हैं आप। जय हनुमान गुणगान सागर। ज्ञान गुण सागर गलत बोल दिया। हाँ कोई बात नहीं, हमको ऐसा थोड़ी ना है कि ले भाई हम तो भगवान हमारे तो अंदर भगवान, जय जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे अंदर एक भाईचारा, दोस्ती, मोहब्बत, प्यार है। हम नहीं चाहते कि तुम नफरत की राजनीति करो। हम तो भगवान को हमने अपने दिल में बसाए हुए हैं, भगवान को मानते हैं, और सबको मानना चाहिए अपने अपने भगवान को। हम ये नहीं करें तुम जिसे मानते हो तुम नहीं, भगवान को, सब अपने अपने भगवान को मानो। हम उसके भगवान को भी हम मानते हैं, हम तो सबके भगवानों का सम्मान करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के भगवान तो अलग ही है, उनकी तो नफरत के भगवान है। भगवान हनुमान जी को भी उन्होंने बदनाम कर दिया, राम जी को भी नाम पे भी ठगाई कर रखी है। तो इनके भारतीय जनता पार्टी के भगवान अलग है, और पूरे देश के भगवान अलग है। तो ये कहना चाहूँगा, और आपके मीडिया के माध्यम से कर्नाटक की सरकार के सभी लोगों को, वहाँ के क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो इसमें जनता का शुक्रिया करना चाहते हैं, ईवीएम का शुक्रिया करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जनता का करना चाहूँगा, क्योंकि और हनुमान जी का तो करूँगा, क्योंकि हनुमान जी को का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी है, तमाम पूरे देशवासियों के ऊपर है। तो हनुमान जी का तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और जनता का भी करूँगा। और उससे ज़्यादा क्या है कि अपने राहुल गांधी जी का भी करूँगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। प्रियंका जी ने मेहनत करी, कई सालों से लगे हुए लोग, इन लोगों ने देखा कि वाकई में जनता परेशान है। तो यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया से भी कहना चाहूँगा,
थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी पे भी ध्यान दो। आज पूरा देश इसी तरह हमेशा कसर निकाल दिया, आपकी जितनी शिकायतें थी यहाँ दूर कर दी है। सच्चाई पे ध्यान दो। मैं ये नहीं करा कि तुम राहुल गांधी जी पे ध्यान दो या हमारी कांग्रेस पार्टी में, नहीं। सच्चा कौन है? सच्चाई पे सच्चा कौन है? मीडिया दिखाएगी वो सच्ची सच्चा। कौन सी पार्टी है फिर? सच्ची नहीं, जो पार्टी अच्छा काम करेगी और जो सच देश के हित में काम करेगी उसे दिखाए ना। जो सच तो हो रहा है उसे दिखाए ना। आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उसे नहीं दिखाई जा रहा। आज देश लूट रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। आज उद्योगपति देश को लूट कर बाहर विदेश में जा रहे हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। आज जो शिक्षा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा। वो नहीं दिखाई दे रहा। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये उससे लड़वा दो। बस लड़ाई तो दिखा रहे हैं। अभी कल परसों में देख लो, नरेंद्र मोदी एक फरमान निकाल देंगे, फलाने देश में उस देश में लड़ाई होने वाली है। वो ये चीज़ करेंगे। वो ये नहीं दिखाएंगे कि आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है तो बच्चे मेरे देश में इतने अच्छे पढ़ रहे हैं। वो ये नहीं बताएंगे कि मैंने इतने कॉलेज खोले हैं। ये नहीं बताएंगे कि मैंने आज इतने क्या नाम वो अस्पताल बना दिए। वो ये बताएंगे कि मैंने ये मंदिर वो वाला चलो वो तो दिख जाएगा 5 साल में क्या क्या किया क्या नहीं किया। ये तो आप ही बताएंगे। 5 साल में पता लग जाएगा। 3 एजेंसी है, सुन लो, भारत में 3 एजेंसी है जो अगर जो सही देश हित में काम कर लेना, ये देश वाकई में सुधर कौन सी जाए। एजेंसी है? पहली नंबर मीडिया, दूसरी नंबर ये सरकारी एजेंसी, तीसरा नंबर ये लोग उद्योगपति। ये 3 चीज सही तरह एजेंसी पे काम कर लेना तो भारत का देश का मजदूर किसान कहीं नहीं जाए, सीधा अपने काम धंधे पे ध्यान दे। आज दोनों तीनों ये सब एक ही जगह लगे हुए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैं चाहूँगा उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस देश में सही मायने में देश हित की बात करें। आप मीडिया वाले भी देश हित की बात करें। चलिए इसी के साथ देख लीजिए भाई, कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है, सबके चेहरे पर अलग ही खुशी है, एक स्माइल आ रही है क्योंकि भाई जीत गए हैं ये लोग। और कांग्रेस जो कर्नाटक है वो अब इनके हाथ में है इस वक्त। और जो अपने पूरा बताया कि भाई पूरा जिस प्रकार से लगातार एडी चोटी का जोर जो लगाया था हर पार्टी ने, उसमें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने बाजी मार ली है और कांग्रेस ने जो है कर्नाटक अब उनके हाथ में है इस वक्त। और देखते हैं कि भैया किस प्रकार का काम करेंगे, जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे या नहीं। कांग्रेस पूरा मुख्यालय देख लीजिए, तमाम लोग थे। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ आए, राहुल गांधी यहाँ आए और अभी और भी तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जैसे ही अब रिजल्ट शाम तक आ जाएगा उसी के साथ ही और भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। जश्न लगातार मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं आपस में। इसी के साथ हर खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।